हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और आज कहानियों के खजाने से लेकर आई हूँ हमारे ग्रुप के वरिष्ठ कहानीकार विनोद सिन्हा सुदामा जी की लिखी हुई प्यारी सी रचना सुहागन बेवा। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुहागन बेवा, हाँ यही नाम दिया था सभी ने उसे, क्योंकि बेवा होकर भी निर्मला ने अपने माथे से अपने सुहाग का टीका नहीं मिटाया था। वे अभी भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वे कतई विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि अब वे बेवा हो चुकी है। शायद इसलिए क्योंकि वे समझती थी कि उसका पति मरा नहीं, अमर हुआ है। उसने कितनों से सुन रखा था, यहाँ तक कि किस्से कहानियों में भी पढ़ रखा था कि जो लोग देश के नाम अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं या देश के लिए शहीद हो जाते हैं, वे कभी नहीं मरते, अमर कहलाते हैं। इसीलिए उसका पति भी मरा नहीं था, अमर हुआ था। फिर इस हालत में आखिर कौन समझाता उसे कि एक ना एक दिन विधवा के भावों का बोझ उसे स्वयं ही उठाना पड़ेगा। कौन बताता कि बिना जीवन साथी के कोई जीवन नहीं होता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। परंतु हर सच जानकर भी वे अक्सर उदास रहती। आज भी वे मनहूस शाम उसे हर दम डसने को तैयार रहती थी। बड़ी ही बोझिल शाम थी वो, मानो दिन ने भी न ढलने की कसम खा ली थी। और सांझ की लालिमा उदासी में डूबी दहलीज पर पल पल दस्तक दे रही थी। घर का आंगन स्तब्ध खड़ा था। कोने में पड़ी मिट्टी के चूल्हे पर चढ़ी चाय उफन उफन कर जल चुकी थी। एक अजीब सी विषैली महक फैली थी वहां, मानो कोई दर्द पक रहा हो किसी कोने में। बूढ़ी माँ हाथों में बेटे की तस्वीर लिए खुद से ही बातें किए जा रही थी। बाहर विक्षिप्त से बूढ़े पिता हर किसी से बार बार यही पूछ रहे थे, आया क्या, आया क्या। गांव वाले भी नम पलकों से उस अभागे पिता को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सब खामोश थे, पर सब जानते थे कि थोड़ी देर में आंसुओं का सैलाब आने वाला है। सबको पता था बीच मौन में आने वाली आहट का, क्योंकि सेना के कुछ जवान संघर्ष के पार्थिव शरीर को लेकर आज गांव आ रहे थे। संघर्ष की पत्नी निर्मला पागलों की तरह हर आहट पर दरवाजा खोल रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता क्या बीत रही होगी उस पे। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी ने भी रंग नहीं छोड़ा था, पर उसका सुहाग संघर्ष उसे छोड़ चुका था। वे सुहाग जो कुछ दिन पहले ही जल्द आने को कहकर गया था। सभी काफी खुश थे। माँ की आंखें नई बहू को निहारते नहीं थकती थी। बहू के पायल की छन छन के मधुर स्वर पूरे घर आंगन को उसके नाम के अनुरूप निर्मल कर रहे थे। निर्मला भी ससुराल में अपनी बूढ़ी सास का प्रेम पाकर काफी खुश थी। शादी के दूसरे दिन ही अपनी सास की सेवा में लग गई थी। पर संघर्ष को जाना पड़ा, सीमा पर से बुलावा आया था। फौज में जो था, पर किसे पता था कि संघर्ष जल्द आने को नहीं गया। सीमा पर दुश्मनों से संघर्ष करते करते जीवन से संघर्ष नहीं कर पाया और शहीद हो गया। उसका सुहाग मिट चुका था, कई सुहागनों के सुहाग बचाते बचाते। वे चला गया था अपनी माँ की गोद को सूना कर धरती माँ की गोद में, देश की रक्षा में। और निर्मला, उसका दिल और दिमाग बर्फ सी खामोशी में डूबे किसी शून्य में विचर रहा था, एक खाली शून्य लिए। धन्यवाद।